नहीं भी होंगे। इस समय सबसे ज्यादा जो परेशान बच्चा लग रहा है वो निश्चित तौर पर यूपी पुलिस वाला बच्चा ही अपने आप को परेशान समझ रहा है। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि आप ये सोचिए कि भाई आपका फरवरी में एग्जाम था, तो उस टाइम बहुत सारे बच्चे लगातार ही कह रहे थे इतनी जल्दी एग्जाम कराने की क्या है इनको, थोड़ा लेट कर लेते तो हम और अच्छी तैयारी कर लेते तो बहुत बेहतर होता। बट बच्चे दुर्भाग्यवश या चाहे वो जैसे भी हुआ हो, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया कि जो अपनी तैयारी में थोड़ा असहज फील कर रहे थे उस टाइम पर, जो फरवरी में एग्जाम हुआ। पर बच्चे, अगर आप उस समय असहज फील कर रहे थे तो क्या आप फिलहाल सहज फील कर पा रहे हो? मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि जो बच्चे फरवरी में ये कह रहे होंगे कि तैयारी के लिए समय कम है, तैयारी के लिए समय कम है, थोड़ा और बढ़वा दीजिए, उनमें से 99% बच्चा अभी भी जब एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी तब भी यही कहता मिलेगा। अगर वो एग्जाम डेट मान के चलिए, वैसे ऐसा होगा नहीं कि 20 दिन या 30 दिन पहले पता चली, तो वो फिर से रोता हुआ मिलेगा। 99% एग्जैक्टली ये नंबर है, क्योंकि उस बच्चे की आदत रोने की है। तो भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करनी है। देखिए, पहले तो आप ये कोशिश पहले तो करते हो कि फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे, इसके लिए ट्विटर कैंपेन चलते हैं, इसके लिए आप हर जगह मैसेज डालते हो, हर किसी को टैग करते हो, हर किसी पे चिल्लाते हो कि बेरोजगारी कितनी है। फॉर्म भी आ गए, फिर उस पर रहती है पता नहीं मेरी एज भी होगी या इसमें नहीं होगी। आपके पास फॉर्म भी है, अब फॉर्म भरा हुआ भी है, पता भी है एज भी मेरी है, फॉर्म भी एक्सेप्टेड है, कोई रिजेक्ट का चांस नहीं। एग्जाम में मैं बैठूंगा ये 100% है, और एक एग्जाम देने का अनुभव भी हो चुका है अब। और फिर भी अगर आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझ रहे हो तो फिर गलत है। तो बच्चे, 60,000 वैकेंसीज में आप ही का नाम आए, इसके लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा प्रयास करने होंगे आपको। तो उसके लिए मैं भी ये कहूंगा कि हाँ, खाकी 3.0 बैच मैंने भी बोला हुआ है आपको कि मैं इस बैच को हर उस बच्चे को फ्री दूंगा जिन्होंने खाकी बैच लिया है या खाकी 2.0 लिया है। उनके पास ऑलरेडी 2 बैच हैं, अगर वो पढ़ना चाहते तो उनसे पढ़ सकते हैं, एक से एक बेस्ट टीचर ने उसमें पढ़ाया हुआ है। पर फिर भी खाकी 3.0 से ही आपका रिदम आएगा। तो अगर आप इसका ही सुनना चाहते हो कि कब शुरू होगा, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा आज। पहले थोड़ा सा बता दूं कि भाई, ये एक जागरण जोश पता नहीं कौन सा न्यूज़पेपर है, तो उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन अगस्त 2024 तक किया जाता है। पर भैया, इसको देख करके बहुत सारे बच्चे तो ये अंदाजा लगाने लगे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब तो अगस्त में होना ही है। ये निश्चित है, ये मैं पहले से कहता आया हूं कि भाई, अगर मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने का बोल दिया, और मैं किस बिहाफ पे कहता था कि अगस्त से पहले चांस नहीं है, मैं इस बिहाफ पे कहता था कि भैया मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 6 महीने के अंदर, तो अगर फरवरी में आपका एग्जाम रद्द हुआ या फरवरी में ये बात बोली गई, तो इससे 6 महीने जोड़ दो तो अगस्त बनेगा। और भर्ती बोर्ड हो या कोई भी भर्ती कराने वाला संस्थान हो, वो जब तक हरकत में नहीं आता, जब तक ऊपर से दिए हुए आदेश से उनको प्रेशर न डाला जाए। तो भाई, और वो प्रेशर ऊपर वाले कब डालेंगे? जब उनको पता लगेगा और पब्लिक बताएगी आपने बोला था 6 महीने के अंदर होना है, और ये 6 महीने तो बीत चुके हैं। तब वो हरकत में आएंगे, तब वो इनको बोलेंगे, और तब ये आनन फानन में फिर कुछ करेंगे। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगस्त से पहले कोई संभावना नहीं है। उससे पहले अगर कोई करा दें तो इसको फिर सरकारी तंत्र कौन कहेगा? निश्चित तौर पर हो जाना चाहिए था, बच्चा वेट कर रहा है, लेकिन बहाना इनके पास था, प्रॉपर बहाना था कि पूरी टीम, क्योंकि पुलिसिया सिस्टम ही तो इसको कराता है, वो सब तो बिजी है 4 जून तक। भाई, जब ये एग्जाम रद्द हुआ उसके बाद आचार संहिता लग गई, फिर सबको इलेक्शन में कहीं 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 किसी को कहीं डिप्लॉय कर दिया गया, तो 4 जून के बाद फ्री होंगे। अब सोचेंगे
कि क्या करना है इसका। तो 4 जून के बाद संभवतः कुछ आपको एक अनुमान के हिसाब से डेट दे दी जाए, और ये भी नहीं है कि वो पक्का ही पक्का हो जाएगा उसको। फिर भी स्कूलों को चलते हुए लेटर्स हालांकि इस बीच चले हैं कि आपके यहाँ कितने स्कूल्स की अवेलेबिलिटी है, आपके यहाँ कितने बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ये सारी बातें इस इलेक्शन के दौरान भी चली। इलेक्शन का काम भी चल रहा था और ये कुछ लोग भर्ती बोर्ड में काम भी कर रहे थे ऐसे। तो भाई ये बातें चली हैं, प्रॉपर लेटर पत्राचार चलता रहा, लेकिन अभी उस पर कोई भी बहुत तेजी नहीं आई है, ना वहां से कोई बहुत पॉजिटिव अभी रिप्लाई है। ठीक है, तो अभी आप ये कह सकते हो कि अगस्त से पहले कोई चांस नहीं है। अगस्त के बाद कब होगा पेपर, इसके लिए भी आपको शायद आपको वेट करना पड़ेगा, इस घोषणा के लिए भी। ठीक है, मैं अगर बोलूं कि कितने दिन पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी दिमाग में यही रहेगा कि कितने दिन पहले परीक्षा की घोषणा होगी, कितने दिन पहले परीक्षा की घोषणा हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों का कि सर ऐसा ना हो कि 20 दिन ही बाद एग्जाम हो जाए, ऐसे पता लगे 20 दिन पहले। ऐसा नहीं होगा सर, पहले हुआ है ऐसा। मैं बता दूं, अगर पहले हुआ था तो पहले मजबूरी थी कि फरवरी में एग्जाम कराना ही कराना है, क्योंकि फिर आचार संहिता लग रही थी। हालांकि आचार संहिता के दौरान भी एग्जाम हुए हैं, लेकिन आपको पता है यूपी स्टेट कानून के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो यह कहीं भी मतलब बहुत महीनों पहले उसको मतलब डिप्लॉयमेंट शुरू कर देते हैं कि भाई इलेक्शन में ऐसे ऐसे तैयारी रखिए। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस मामले में अभी आपकी परीक्षा की जो घोषणा है वो कितने दिन पहले होगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपके एग्जाम से कम 2-3 महीना पहले पता चल जाएगा। ये कम से कम समय है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 20 दिन पहले या महीना पहले या 40 दिन पहले आपको पता चले। पिछली बार भी अगर आप हिसाब लगाओगे तो आप ये देख लीजिए, लेटर भी मैंने शायद उस व्हाट्सएप में डाला था 17-18 फरवरी का जो आपका एग्जाम हुआ, तो उसमें भी आपको 1 महीने से ज्यादा पहले पता लग गया था। पर वहां लिमिटेशंस थी इसी डेट में, क्योंकि आगे फिर डेट्स नहीं थी। सॉरी, वो 11 तारीख का जो मतलब आपके एग्जाम की डेट थी 11 और 7 18। हाँ, 11 को तो आरओ का, और फिर 18 का था 17 और 18 का यूपी पुलिस का, और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स और लगे थे, तो यही डेट एक खाली थी जिसमें वो करा सकते थे। ठीक है, क्योंकि अब आगे देखिए खाकी 3.0 बैच कब तक शुरू होगा, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके लिए मैंने बोला हुआ है कि हम जरूर लाएंगे। और क्या एक खाकी 2.0 की तरह ही जो 30-40 दिन में बैच कंप्लीट किया वो एक मजबूरी थी, क्योंकि तभी एग्जाम का पता चला था। 30-40 दिन पहले उतने दिन हमें मिल गए थे, उतना हमने इसमें कोर्स भी बहुत अच्छे से करवा दिया था। लेकिन 3.0 में ऐसा ना हो, ऐसा बच्चे कह रहे हैं कि वैसा ही ना हो जाए, इसलिए इस बैच को टाइम से ले आओ। यही कहना है ना आपका, तो भाई इसको बिल्कुल टाइम से ले आऊंगा, लेकिन कुछ मेरे को चाहे ऑफिशियल चाहे अनऑफिशियल कुछ एक आइडिया सा मिल जाए कि आपका एग्जाम तब हो जाएगा, मैं इस बैच की घोषणा अगले दिन ही कर दूंगा। क्योंकि मैं एक बात देख पा रहा हूं, अभी आपके अंदर ही कहां है करंट पढ़ने का। खुद भी तो देखो, मैं बैच ले भी आऊं फिर भी उससे बहुत कम बच्चों को ही फायदा हो पाए। ये सच्चाई है, जो सच है वो बोल रहा हूं। आपके अंदर जुनून कहां से आएगा पढ़ने का। आप तो कहोगे सर एग्जाम डेट तो है ही नहीं, आप हर दिन बैच में हमसे यही क्वेश्चन करते रहोगे, हम हर दिन इस बात का जवाब देते रहेंगे भैया आ जाएगी डेट, क्योंकि जब तक हमें ही नहीं पता होगा। और पता होता तो आपको बताएंगे क्यों नहीं, और पता चला तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे, इसलिए तो पता चलेगा ताकि आप तक मैसेज पहुंचा सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों ये जो एग्जाम डेट है, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि 2 महीने पहले आराम से पता लग जाएगी। अगर 2 महीने पहले पता चली, ये तो ऑफिशियली मुझे लगता है इतने पहले दे देना चाहिए इनको। अगर अनऑफिशियली अगर 2-3 महीने पहले पता चल गई तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे 2 महीने पहले पता चले या 3 पहले पता चले, आपका कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, कोई भागदौड़ नहीं होगी।
यूपीपी वाले बच्चे फिलहाल, क्योंकि देखो मुझे आपको पढ़ाने के लिए आपके अंदर जोश चाहिए और तभी आप उस तैयारी का फायदा उठा पाओगे। मैं रोज रोज इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता कि कब होगा एग्जाम, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये सच है। यूपीपी वाले बच्चे फिलहाल किस पर ध्यान दें, ये यूपीपी वाले बच्चों पे थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन में है। कभी एसएससी जीडी की भर्ती आ जाती है, या कभी सीजीएल, कभी सीएचएसएल या सीपीओ, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। तो वो किस पे ध्यान दे? भाई मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, जीडी ले लो, सीजीएल सीएचएसएल तो भूल जाओ। अगर आपके पास रोजगार नहीं है फिलहाल और आप एक रोजगार ढूंढ रहे हैं कि मुझे केवल रोजगार मिल जाए, तो फिर इससे आसान मौका नहीं है, इस भर्ती से आसान। फिर आप कुछ और मत ढूंढो, फिर आप सोच लो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, इसी में फोकस करना है। ये भर्ती ठीक है, अगस्त में पेपर नहीं हुआ, सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, पर यह भर्ती क्लियर होनी है। और ये जब जिस दिन क्लियर हो उस दिन मुझे निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए, स्पेशली यूपी वाले बच्चों का। और यूपी वाले बच्चों के लिए यूपी पुलिस बुरी नौकरी तो नहीं है ना? तो और सपने देखते हैं बच्चे इस भर्ती में जाने के लिए। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं तो ठीक ठाक होशियार हूं, भाई एसएससी जीडी में भी इससे मुश्किल होगा सिलेक्शन लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, यूपी पुलिस वालों का फोकस तो यूपी पुलिस से अलग नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा भाई मेरा धर्म है कि किसी और की भी वैकेंसी आ रही तो मैं बताऊंगा आकर के, सीजीएल के आएंगे तो मैं बताऊंगा। और ऐसा नहीं है उस टाइम पे आप यूपी पुलिस की तैयारी छोड़ के आप सीजीएल में लग जाओ, क्योंकि सीजीएल तो बहुत अच्छा है, सर ने बताया है। लेकिन आप सीजीएल, अब एक बच्चा कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, वो 12th में अच्छे परसेंटेज लेके आया 90 95, वो यूपीएससी से कम के सपने ही नहीं देखता। और उसको जब उतरता है तो उसको पता लगता है 2 साल में तो ये जानता है कि यूपीएससी की फुल फॉर्म ये है ना? अरे भाई साहब, आप वो उतना जोश में मत आइए। आपको कुल मिलाकर के फिलहाल ये देखना है कि मैं बेरोजगार ना रहूं। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होना चाहिए, ठीक है? तब आपके पास सीढ़ियां हैं, यहां से भी आपके बढ़ने के मौके होंगे, वो भी बढ़िया। हाँ, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो आप और जगह आप अपने आप को साथ साथ आजमा सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि यूपी पुलिस का ही एग्जाम दीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी भर्ती है आप उसका एग्जाम सबका दीजिए, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खुद का पता भी चलता रहता है, उससे एग्जाम का भी अनुभव होता रहता है। एग्जाम मत छोड़िए किसी का, उसमें फीस लगती है 100 रुपए 150 रुपए, कुछ नहीं जाता, उतना आप कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है? उसमें फीस, फॉर्म की फीस ही तो लेते हैं आराम से, इतने महंगे तो फॉर्म नहीं होते कि हम उसका एग्जाम ही ना दें, ठीक है? मॉक टेस्ट में कितना स्कोर लाते रहे, ये एक बड़ा सवाल है बच्चों का कि सर यूपी पुलिस में जो सेलेक्ट होंगे हम मॉक टेस्ट में कितना स्कोर करें। बेटा देखो, अगर मैं सच्चाई पे आऊं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉक टेस्ट में यहाँ 240 कर रहा हो तो उसका भी ना हो, ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जिसका 200 भी नहीं हो रहा वो भी सेलेक्ट हो जाए, पर ये रेयर चांसेस है, रेयर। जो अच्छे चांसेस हैं, जिसका ज्यादातर बच्चों का हो जाएगा, वो कितना स्कोर करें। तो मैं ये कहूंगा कि हर बच्चे को, जो मेल बच्चा है उसको 225 प्लस का टारगेट सेट कर देना चाहिए मॉक में, कि इससे कम नहीं लाना, क्योंकि आपके पास समय है, सबसे अच्छी बात यह है, और आपको पता है मुझे यही करना है, और फिर भी अगर नहीं ला पाते तो फिर ये कहीं ना कहीं गलती आपकी है। तो 225 मेल को सेट कर देना चाहिए और 215 फीमेल को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हर एकदम सेफ स्कोर है। जिस लेवल के आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट बनाता है उनमें मैं बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं इतना अच्छा खासा स्कोर आरडब्ल्यू बना रहा है उस टाइप के जिस टाइप के इस बार आए थे और कैंसिल हो गया पेपर, री एग्जाम हो रहा है जिसका। तो भाई मैं बता रहा हूं उसके लिए कि जिसपे ये बच्चा एकदम सेफ स्कोर हो सकता है 220 वाला भी बच्चा निकाले, हो सकता है 210 वाला भी निकाले, पर मैं एक सेफर साइड लेके चल रहा हूं। अगर आप ऐसा चल रहे हैं तो आप यूपी पुलिस कर जाएंगे, और ये लगातार अपने स्कोर को मेंटेन करें इस पर। अगर कम है तो मेहनत करिए, और सर मैं 240 ला, भाई बढ़िया ला रहे हो, इससे ऊपर तो मुझे कोई शक नहीं है कि आप एग्जाम निकालोगे, कोई शक नहीं है। दुर्भाग्य होगा
अगर आपका एग्जाम नहीं निकला तो आपकी किस्मत खराब होगी उस दिन, बस तभी आप रह सकते हो, कोई चांस नहीं है फिर रहने का। ठीक है बच्चों, यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी बच्चों के पास इस बार के पेपर में हुआ तो वो अभिरुचि के सवालों को लेकर के हुआ था, जिनके लिए बच्चा तैयार नहीं था उतना, लेकिन इस बार वो तैयार होकर जाएगा। 13 प्रश्न आए थे, उन 13 के 13 प्रश्नों को इस बार आपके एग्जाम में पूरे छपके छपे मिल जाए, तो उसके लिए हमने एक छोटी सी बुक तैयार की थी, जो मात्र शायद 70-80 पेज की बुक है। इसको आप देख लीजिए, इसको हमने ऑफर के अंदर 55 रुपए में आपके घर दिया था। 10 रुपए की चीज को आप 55 में नहीं दे सकते किसी के घर, ये तो बुक थी, चाहे पतली बुक हो, 55 रुपए में घर पहुंचाया था। बहुत सारे बच्चे गवाह हैं इस बात का, और ये 1 लाख बच्चों ने प्लस ने ऑर्डर किया था इस बुक के लिए। ठीक है, अब बच्चे वो 4 घंटे में सिर्फ, अभी ये बुक आपको दुकानों पे भी अवेलेबल है, कहीं से भी खरीद सकते हो। 85 इसका एमआरपी है, दुकानदार भी आपको 70-60 रुपए में दे ही देगा, 70 रुपए में दे ही देगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और बाकी आपको अगर सेल का ही वेट करना है कि 55 में फिर से मिले, तो वो 10 तारीख को आप वेट करना पड़ेगा, 10 जून को मिल जाएगी। ठीक है, ये बुक एक समझ विकसित करेगी। मैं नहीं कहता कि इस बुक से एग्जैक्टली सवाल मिल जाएंगे पेपर में, नहीं, ऐसा चांस ही नहीं है। अभिरुचि के सवाल कोई नहीं फंसा सकता, पर एक समझ विकसित हो जाएगी, अच्छा ऐसे लगाना है, उनकी व्याख्या अच्छे से दी है। मॉक टेस्ट की मैंने बात की, 225 मेल 215 फीमेल, जैसा हम मॉक टेस्ट बना रहे हैं वैसा बनता रहा। तो भाई ये कहां से दे, फ्री है सब बच्चों के लिए, फ्री वीकली टेस्ट में जाएं, वहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबलरी एग्जाम आ जाएगा, उसमें फिर अटेम्प्ट करें। पुराने पेपर देखने हैं तो सारे पड़े हुए हैं, जो भी आपको करना है हर हफ्ते एक तो करते रहें कम से कम, नहीं कर रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो। हर दिन नहीं समझा सकता मैं ये सारी बातें। बाकी आप ये सोचते हो कि सर हम YouTube से कुछ प्रैक्टिस कर ले, हमने बैच कंप्लीट कर लिया, तो ये क्लासेस हैं जो आपके लिए स्पेशली यूपी पुलिस के लिए चल रही हैं अभी YouTube पर। ये टाइमिंग है उनके, ये सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको देखना है देख सकते हो। मैं सिर्फ कह सकता हूं, बता सकता हूं, करना आपको ही पड़ेगा। सिलेक्शन में सबसे ज्यादा रोल सिर्फ आपका ही होगा, क्योंकि मेहनत आपकी है। ठीक है, अब बात है कि सर खाकी 3.0 कितने में आएगा। देखिए हमारी फीस सेम ही है, खाकी की भी वही थी, 2.0 की वही है, 3.0 भी इसी रेट में आएगा। लेकिन 3.0 उन सब के लिए फ्री है जिनके पास खाकी है या खाकी 2.0 कोई सा भी बैच लिया है। जिन्हें 2.0 लिया उनको खाकी 1 मिल गया, और जिनको भाई खाकी 1 था उनको 2.0 फ्री मिला। इससे ज्यादा और क्या ही कर सकता हूं। 3.0 वालों को दोनों फ्री मिलेंगे। ठीक है, अब आप कहो कि सर अगर मैं इस बैच को अब खरीद लूं, ये कंप्लीट है, एक एक वीडियो पड़ी हुई है, विद पीडीएफ पड़ी हुई है, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो क्रम में। इस बैच को खरीदोगे 3.0 फिर भी मिल जाएगा आपको। जिन बच्चों का इनमें रजिस्ट्रेशन है कहीं भी, उनको 3.0 जब भी आएगा मुफ्त मिलेगा। तो भाई आप पढ़ना शुरू कर दो, क्यों लेट कर रहे हो फिर। मैं तो ये तो कह तो रहा हूं कि आपके लिए फ्री रहेगा वो, अगर आपने ये खरीद भी लिया तो फिर वेट क्यों करना, पढ़ाई शुरू करो। चलिए बच्चे, ये सारी बातें आपको बतानी थी। बहुत दिनों बाद आपसे यूपी पुलिस वाले बच्चों से मुलाकात हुई, इसलिए थोड़ा सा जोश आ गया, थोड़ी सी बातें ऐसी हो गई, मेरी कड़वी लग सकती हैं, पर बच्चे ये सच है और ये जरूरत है आपकी, इसलिए ये सारी बातें बोली हैं। क्योंकि आप लोगों का जो मैं जुनून देख रहा हूं, वो थोड़ा सा मुझे ढीला पड़ता है, उद्देश्य से भटकते हुए नजर आ रहे हो, और फिर लास्ट में सिर्फ यही चिल्लाते हो कि काश थोड़ा सा समय और मिल जाता। समय की अब कोई कमी नहीं है, 6 महीने आपको मिल गए हैं री एग्जाम होने के बाद, कम से कम 6 महीने, यानी अगस्त से पहले एग्जाम नहीं होना। ज्यादा कितने मिलेंगे नहीं कह सकते, एग्जाम डेट का कुछ पता चलेगा तो मत पूछिए हमसे, कुछ भी पता चलेगा सबसे पहले आपको अपडेट देने आ जाऊंगा, चाहे ऑफिशियल पता चले चाहे वो अनऑफिशियल पता लगे। लेकिन मैं झूठी खबर लेकर के या कोई हाइप क्रिएट करने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता कोई। ठीक है, तो जिस दिन भी कुछ भी अपडेट मिला सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो प्लीज मत पूछिए कि कब होगा एग्जाम, जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। धन्यवाद।